सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रिंसिपल्स क्या है सैंपल कलेक्शन के। ग्लव्स शुड बी वॉर्न इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, कि आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग ही आपको ग्लव्स वगैरह वियर करना है, स्टाइल टेक्निक आपको फॉलो करनी है। अप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बिफोर स्पेसिमेन कलेक्शन, यानी कि आपको कोई भी सैंपल हो, चाहे ब्लड कल्चर हो या कोई भी सैंपल हो, आपको सबसे पहले अपने पेशेंट की आइडेंटिटी करनी होती है कि हमारा पेशेंट जो है वो करेक्ट है और हमको इसी पेशेंट की जो है सैंपल कलेक्ट करना है। कल्चर शुड बी ड्रॉन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो जो भी ब्लड कल्चर हम भेज रहे हैं वो एंटीबायोटिक देने से पहले ही आपको ब्लड कल्चर सैंपल कलेक्शन करना है। ब्लड कल्चर शुड नॉट बी डन फ्रॉम द लाइंस बट शुड बी ड्रॉन विया वेन पंचर, आपको ब्लड कल्चर जो है वो कभी लाइन से नहीं लेना है, लेकिन आप वेन पंचर करके ब्लड कल्चर सैंपल कलेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि आपको सबसे पहले अपने ट्रे में क्या क्या चीज़ें रखनी है सैंपल कलेक्शन लेने से पहले, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं और बीच में ही हम प्रोसीजर के बीच में हम उस चीज़ों को लेने के लिए चले जाते हैं और अपने सैंपल कलेक्शन में कंटामिनेशन आ जाती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी ट्रे कैसे प्रिपेयर करनी है, ट्रे में क्या क्या होना चाहिए। एल्कोहल स्वैब होना चाहिए, वैक्यूम नीडल होल्डर होनी चाहिए, या फिर ASD सॉल्यूशन होना चाहिए, स्टाइल अपने पास में गॉज पीस होंगे, सिरिंज होंगी, नीडल्स होंगी, किडनी ट्रे होनी चाहिए, ब्लड कल्चर बोतल होनी चाहिए, पेयर में भेजनी है तो ग्लव्स होने चाहिए, वो भी स्टाइल और नॉन स्टाइल, टॉर्निकेट होना चाहिए, एडहेसिव टेप होनी चाहिए और पेशेंट का लेबल होना चाहिए ब्लड कल्चर बोतल पे स्टिक करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट अपन को सबसे पहले और क्या करना है, हमको चेक, एक्सप्लेन एंड वॉश, ये 3 स्टेप तो हमको फॉलो करने ही करने हैं। पहला क्या चेक करना है, हमको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा पेशेंट जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड मेंटेन प्राइवेसी, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाना है और साथ में ही पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। वॉश क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करना है, वो भी 40 to 60 सेकेंड एटलीस्ट आपको वॉश करना है सोप एंड वाटर के साथ विद फ्रिक्शन। साथ में आपको 7 स्टेप्स भी आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट आपको सैंपल कलेक्ट जब आप कर रहे हैं ब्लड कल्चर बोतल में, तो उससे पहले आपको और क्या करना है, सबसे पहले आपको वेन को क्या है लोकेट करना है कि हमको इसी वेन से जो है सैंपल कलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप सब इस वेन को लोकेट कर रहे हो, सैंपल किसी और वेन से लेने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको अपनी वेन को लोकेट करना है कि हमको इसी वेन से जो है सैंपल लेना है। स्टाइल ग्लव्स आपको पहन लेने हैं, साथ में ही स्किन को प्रिपेयर करना है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था ASD सॉल्यूशन से आपको करना है, वो भी सर्कुलर मोशन में करना है, सेंटर टू पेरीफेरी। एटलीस्ट 20 सेकेंड तक आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में सेंटर टू पेरीफेरी स्किन को रब प्रिपेयर करना है। उसके बाद में आपको 20 अनदर सेकेंड्स के लिए स्किन को छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। रिमूव कैप्स ऑफ बोटल्स एंड क्लीन हब यूजिंग अल्कोहल स्वैब फॉर 20 सेकेंड्स, अलाउ इट टू ड्राई। आपको इसी प्रकार आपके ब्लड कल्चर की जो बोतल है उनके कैप्स को रिमूव करना है और अल्कोहल स्वैब से 20 सेकेंड्स के लिए उसको फिर से ड्राई होने के लिए छोड़ देना रब करने के बाद। Without re-palpating, draw 20 ml of blood and put 8 to 10 ml in anaerobic and 8 to 10 ml in aerobic bottle। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले 20 ml जो है आपको सैंपल कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में 8 to 10 ml आपको एरोबिक में और 8 to 10 ml आपको एनारोबिक में डाल देना है, जैसे कि आपको डॉक्टर बताएगा। इस 2 ब्लड कल्चर बोतल्स में आपको लेना है। डिस्पोज ऑफ नीडल्स इन शार्प कंटेनर, आपकी जो नीडल्स वगैरह हैं इन शार्प कंटेनर में ही आपको डालनी है, नहीं तो इससे NSI हो सकता है, नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। लेबल बोटल्स एंड सेंड टू लैब, क्योंकि आपको बोटल्स को लेबल करना है और उसको लैब में सेंड कर देना है। तो उसके बाद में ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर ब्लड कल्चर्स, आप जब भी ब्लड कल्चर ले रहे हैं तो सेम चीज़ आपको इसमें बताई गई थी, जैसे पहले आपको सबसे पहले वेन को लोकेट करनी है, स्टाइल ग्लव्स आपको पहनने हैं, स्किन को प्रिपेयर करना है, 20 सेकेंड्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और इसके ब्लड कल्चर की बोतल्स को भी कैप को रिमूव करके इनको भी 20 सेकेंड तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। साथ में ही बिना पालपेट के आपको 20 ml ऑफ ब्लड ले लेना है, 10 ml आपको एरोबिक में और 10 ml आप एनारोबिक में डाल देना है। निडल्स को आपको शार्प कंटेनर में डालना है और साथ में ही लेबल कर देना है ब्लड कल्चर बोतल को विद पेशेंट लेबल के साथ में, लेकिन ध्यान रहे बारकोड के ऊपर लेबल आपको नहीं करना है। उसके साथ में ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें आया हो कि मुझे इस वीडियो में ये समझ में नहीं आया या फिर कोई भी डाउट है, आप कृपया इस कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, मैं सभी का आपको रिप्लाई दूंगा। उसके साथ में आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।